नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाज़ा में 1.5 महीने बाद खामोश हुई तोपें, यानी कि जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, अब वो 4 दिनों के लिए थम जाएगा। 4 दिनों के लिए युद्ध विराम हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये इजराइल का मैप है और इजराइल में गाज़ा पट्टी आप देख सकते हैं। ठीक है, दरअसल क्या है कि ये आप पेपर कटिंग देख सकते हैं। गाज़ा में 1.5 महीने बाद खामोश हुई तोपें। अब लेकिन पहले मैप को समझिए। ये है इजिप्ट। इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं और मिस्र के प्रयास से और कतर के प्रयास से, साथ साथ अमेरिका के प्रयास से 4 दिन का युद्ध विराम हुआ है। ये कतर देख सकते हैं। कतर एक छोटा सा देश है, देखने में ये छोटा है लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। ये बहुत अमीर देश है कतर। और यहाँ पे पेट्रोल है और साथ साथ गैस है बहुत ज़्यादा है और तेल का भंडार बहुत ज़्यादा है ना। तो ये मतलब बहुत अमीर देश है भाई। ठीक है, अब आप ये बात कर सकते हैं। ये है कतर के अमीर। ठीक, ये इनका नाम है अमीर तमीम बिन हमद अल थानी। और मिस्र के राष्ट्रपति आप देख सकते हैं अब्देल फतह अल सीसी। इनके प्रयास से और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के प्रयास से 4 दिन का युद्ध विराम हुआ है। आखिर आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि युद्ध विराम हो गया 4 दिनों के लिए। तो पहले इनको समझिए। ये कहते हैं कि गाज़ा को हम ख़त्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और जब तक मिट्टी में मिलाएंगे नहीं तब तक युद्ध ख़त्म नहीं होगा। यह मात्र 4 दिन का विराम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो हुआ क्या, मैटर को समझिए। 7 अक्टूबर को घटना होती है और इसमें इजराइल में क्या होता है, नोवा फेस्टिवल होता है। नोवा फेस्टिवल में 4,000 लोग मौजूद थे। अचानक हमास के आतंकियों ने रैकेट दागते हैं जिसमें 364 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, और उसमें 200 से अधिक नागरिकों को बंधक बना करके हमास ले जाते हैं और उसमें 50 जो नागरिक हैं उसमें स्त्री और बच्चे हैं, उसमें से 2 अमेरिकी हैं। तो अमेरिका का भी स्वार्थ है उनको छुड़ाने के लिए। ठीक है, अब दोनों के बीच में हमास और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ गया। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश जो हैं इजराइल के साथ खड़े थे, वही ईरान और यमन खुला सपोर्ट किए। और कहीं ना कहीं जो अरब देश थे वो इजराइल के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक रूप से खड़े थे और हमास को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज की स्थिति में ये है कि 14,000 से अधिक लोगों की मौत इस जंग में होती है। देखिए, जंग में, लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है। और यह तो जैसे मनुष्यों के बीच में ईगो की लड़ाई है, उसी तरह से 2 देशों के बीच में भी ईगो की लड़ाई है और इसमें आम जनता मारी जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो दरअसल क्या था कि एक तो जो मिस्र है, यानी इजिप्ट की बात करते हैं। अगर हम इसको देख लीजिए, अगर इजिप्ट की बात करते हैं और कतर की बात करते हैं तो कतर ने दोनों मध्यस्थता की। बाइडेन और तमीम बिन अहमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के प्रयास से 4 दिन का विश्राम हुआ। 4 दिन के विश्राम में यही है कि मैक्सिमम जो लोग हैं, ठीक, एक तो बंधकों को छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा। हमास भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से चाहता है कि युद्ध बंद हो, उसके लोग मारे जा रहे हैं। दूसरा, इसमें ये भी है कि जो हमास की भी मांग है कि मिस्र से जो ट्रक आ रही हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं वो हमास में पहुँचे, आम लोग खाने बिना न मरें। और साथ साथ ये है कि अगर कैबिनेट, यानी इजराइल की कैबिनेट अगर थोड़ा सा उदारतापूर्ण नीति अपनाती है तो हमास भी इसमें नरम होगा। और अगर इस तरह की बात आती है तो भविष्य में समझौता हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि वहाँ के रक्षा मंत्री ने, इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ विराम है और इसमें जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि फिर से हमला शुरू किया जा सके और हमास ये न समझे कि हमेशा के लिए विश्राम हो रहा है। तो इस तरह से अमेरिकी प्रयास से और कतर के प्रयास से, मिस्र के प्रयास से 4 दिन के लिए यह युद्ध रुका हुआ है। लेकिन आगे भी संभावना है कि ये देश प्रयास करेंगे और इस जंग का खात्मा हो। और जब 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उसमें किसी न प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारे देशों पर असर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है।
तो हम लोग भी कामना करेंगे कि इस तरह का जो युद्ध है वो रुके। देखिए आगे क्या होता है, आगे जो कुछ भी होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे, हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।